भर्ती को लेकर महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अब इस विरोध की आग यूपी के कई जिलों में फैल गई है। युवा लगातार 4 साल की सेना भर्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अलीगढ़, बांदा, बलिया, जौनपुर, अमेठी, एटा और वाराणसी समेत कई जिलों में अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किए। अलीगढ़ के टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते नोएडा से अलीगढ़ के बीच दोनों साइड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं गुस्साए युवकों ने रोडवेज बस में भी आग लगा दी। वहीं बांदा में हजारों की तादाद में युवाओं ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध किया है। बता दें कि बांदा में युवा सुबह से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में एकत्रित होने शुरू हो गए थे। युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों का एक समूह जो है, ये जो अभी भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना की घोषणा की गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। और इनके द्वारा जो है कि यह कहा गया है कि विगत 3 वर्षों से सेना में भर्तियां नहीं हुई और तमाम बच्चे ओवर एज हो गए हैं और ओवर एज में छूट प्रदान करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इनको समझा दिया गया है और इनका ज्ञापन कार्रवाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाएगा। बलिया की बात की जाए तो अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जमकर बवाल किया। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पिट पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी गई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है। जनपद बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पहुंच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया गया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। दूसरी तरफ जौनपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वाजिदपुर तिराहे पर लखनऊ वाराणसी मार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने नाराज छात्रों को शांत कराया। जौनपुर में नाराज छात्रों ने तोड़फोड़ नहीं की। टीओडी सिस्टम वापस करने के लिए विरोध में हूँ और ये सांसद और विधायक निधि योजना बंद की जाए और ये तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं के जो मुख्य हैं वो इस योजना को अथॉरिटी नहीं दे रहे थे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोग को प्रताड़ित करके दबाव डालकर ये योजना लागू की है। आज भी कुछ जो आर्मी भर्ती के कुछ अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा अपना कुछ मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो वो उनसे एक ज्ञापन लेकर उन्हें समझा बुझाकर अभी शांत करा दिया गया है और सब अपने अपने घर रवाना हो गए हैं और अब कोई समस्या इस तरीके की नहीं रह गई है। अमेठी में युवाओं ने दुर्गापुर हाईवे जाम कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद रामगंज पुलिस को हाईवे खुलवाने में पसीने छूट गए। 4 साल के लिए भर्ती कर दी, क्या करेंगे? जो हमारे बड़े भाई का पेपर था, पेपर अभी तक नहीं हुआ। कितने मेरे भाई फ्रेंड थे, लखनऊ तैयारी कर रहे थे, 75-80 हज़ार खर्चा किए, वो भी पेपर नहीं हुआ। ये क्या सुसाइड के लिए मेरे भाई के दोस्त लोग काफ़ी लोग, काफ़ी कम से 82 बच्चे सुसाइड कर लिए टीओडी लाने के चक्कर में। क्या मांग है आप सबकी? हम लोग मांगे भर्ती प्रक्रिया फिर से चालू करें और जो पेपर था पेपर करवाएं हम लोगों का। दूसरी तरफ एटा की कोतवाली जलेसर में अग्निपथ सेना भर्ती की नीतियों को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने युवाओं को समझाकर शांत कराया। बता दें कि जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। बात की जाए वाराणसी की, तो यहां अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ और दंगा फसाद किया है,
जिनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने कहा कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाराज युवाओं से अपील की गई कि किसी भी तरह से कानून हाथ में ना ले। जो लोग भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, हमने उनसे शांति की अपील की है। जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ फिर कानून अपना काम करेगा। बता दें कि चंदौली और उन्नाव में भी अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं ने चंदौली में सड़क जाम कर दी। बड़ी संख्या में युवाओं ने चौहनिया चौराहे को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने किसी तरह युवाओं को शांत कराया है। दूसरी तरफ उन्नाव की तहसील सफीपुर में युवाओं ने सेना भर्ती में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन उप जिलाधिकारी सफीपुर को सौंपा। बता दें कि सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेज में 4 साल की नौकरी के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। इसके तहत 90 दिनों के भीतर करीब 46,000 भर्तियां होनी है। बताया जा रहा है कि ये भर्तियां देश के सभी 773 जिलों से होंगी। युवाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से पिछले 2 साल में हुई परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये भर्तियां परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे कई स्टूडेंट्स के जीवन से खिलवाड़ है। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कॉर्डर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी? युवाओं और विपक्षी पार्टियों की मुख्य चिंता यही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा। और इसी के बाद से यूपी के कई जिलों समेत देश के तमाम राज्यों में इस अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।